हेलो गाइस, डे स्टार्ट विथ अ न्यू वीडियो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 19। और आज के इस वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है प्रोपेंसिटी टू सेव या बोले तो सेविंग फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 18 में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन को डील कर लिया था और सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया था। तो फिर से शॉर्ट रिकॉल करते हैं। प्रोपेंसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोपेंसिटी टू सेव जिसे हम लोग बोलते हैं सेविंग फंक्शन, जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले माइंड में ये डाउट होता है कि सेविंग और सेविंग फंक्शन में क्या है डिफरेंस। तो सेविंग का मतलब होता है कि जितना हम लोग सेव करते हैं मतलब कंजम्पशन कम करते हैं और बचाते हैं, वो होता है सेविंग। या इन शॉर्ट बोल दे तो वेयर कंजम्पशन इज लेस देन योर इनकम, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो बच जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेविंग। ठीक है, अब सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन का मतलब है सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, देखो, सेविंग एंड इनकम, यही है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड वाई फॉर इनकम, बस ये है सेविंग फंक्शन, या इसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव जो होती है वो दो टाइप की अगेन होती है। क्या होती है? एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये क्या है? ये दोनों एज इट इज सेम है जो एमपीसी और एपीसी में हम लोगों ने सीखा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे कंजम्पशन होता था, यहां पे सेव होता था, बाकी एकदम सेम फॉर्मूला है। क्या है? देखो, एपीएस किसे बोलते हैं, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव किसे बोलते हैं? तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग, देखो, रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। वहां पे क्या था? सी बाई वाई था, यहां पे क्या है? एस बाई वाई, मतलब सेविंग बाय इनकम। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है? फिर वही एग्जांपल, पूजा का बोनस मिला, अब बोनस को पूरा ही बचाना है। ठीक है, एडिशनल बोनस जो हमारा जो एक इनिशियल लेवल ऑफ इनकम था उससे ज्यादा मिला, मतलब वही तो है बोनस। ठीक है, तो अब जितना इनकम बढ़ रहा है मुझे कंजम्पशन नहीं करना, मैं सेव कर दूंगा, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है? बहुत कंजूस आदमी हो, बहुत सेव करता हूं, बस इसी हिसाब से समझना। ठीक है ना? तो क्या है ये? एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंजेस इन सेविंग, देखो, डेल एस टू चेंजेस इन टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम में जितना चेंज होगा उतना ही अगर सेविंग में चेंज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एमपीएस। इसका फॉर्मूला होता है डेल एस बाय डेल वाई, मतलब चेंजेस इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंजेस इन टोटल इनकम या इनकम। एम आई क्लियर? अब इस टॉपिक को समझना कि सर हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये तो अच्छे तरीके से पता है। तो सर सेविंग का मतलब क्या होता है? तो सेविंग का मतलब होता है सर y माइनस सी करेंगे वही तो हो जाएगा सेविंग। और सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? सेविंग इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम। डिफरेंस क्लियर है? अब इसको शेड्यूल से समझते हैं। एपीएस का शेड्यूल क्या है? हमारा जो एग्जाम्पल था वो सेम टू सेम चल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। हमारा एग्जाम्पल ये है, इनकम ये है, वाई फॉर इनकम, जीरो लेवल से स्टार्ट है, कमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कंजम्पशन भी हमारा ये है। अब हमको क्या पता करना है? हमें एपीएस फाइंड आउट करना है। तो जब हम जीरो कमाते थे, मतलब कुछ भी नहीं करते थे, बेकार, तो हमारा कंजम्पशन कितना था? 50। तो अब पैसा कहां से आए? तो क्या करेंगे? पैसा जो रखा हुआ है उसे हम लोग डिसइन्वेस्ट करेंगे, मतलब बोले तो डिस सेविंग करेंगे। तो यहां पे सेविंग क्या होगा? -50। देख लो, कमा कुछ नहीं रही है बट खाना तो है, तो ये -50 में सेविंग होगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे? डिस सेविंग, पैसा जमा हुआ पैसा निकालेंगे। क्लियर? अब जब थोड़ा इनकम बढ़ रहा है तो थोड़ा हमारा कंजम्पशन और बढ़ेगा। तो पहले हमारा सेविंग -50 था, क्योंकि अब हम लोगों ने इनकम बढ़ाया, मतलब इनकम करने लगे, तो हमारा सेविंग पहले 50 निकलता था, अब वो कितना? उससे कम हो जाएगा। यही फॉर्मूला लग रहा है, देखो, S इक्वल्स टू वाई माइनस सी, वाई माइनस सी कर रहे हैं तो ये पता चल जा रहा है, एस फाइंड आउट हो जा रहा है। क्लियर? इस तरीके से हमारा इनकम बढ़ते गया, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ते गया, और सेविंग हमारा पता चलते गया। इस लेवल पे आकर के देखो हम लोगों ने क्या किया, हमारा इनकम बढ़ा,
हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा, बट इस लेवल में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब कोई भी डिस सेविंग नहीं करेंगे, जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हो जा रहा है, कोई सेविंग नहीं, कोई डिस सेविंग नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा इनकम और बढ़ रहा है, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट हम लोग अब थोड़े मैच्योर्ड हो गए हैं, थोड़े समझदार हो गए हैं, अब हम लोग थोड़ा बचाने पे ध्यान देंगे। तो जब हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, बार बार बता रहे हैं, बट कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली घटता है जब हमारा इनकम बढ़ता है कंटिन्यूअसली, ये तो जेन्युइन सी बात है। फिर क्या होगा, अब देखो यहां पे हमारा इनकम जब 200 हो गया तो हमारा कंजम्पशन 150 हो गया, अब हमने थोड़ा और ज्यादा सेव कर लिया, इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए। तो हमें पता चला कि सर एपीएस का मतलब होता है सेविंग बाय वाई। तो देखो यहाँ पे सेविंग कितना था -50 और वाई 0, ये नील हो गया। दूसरा हमारा सेविंग अब हो गया नेक्स्ट में कितना 25 और इनकम 50, तो ये हो गया 0.50। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। लेकिन ये तो सिर्फ समझने के लिए था, बट हमें जो याद करना है, दिमाग में बैठाना है, वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीएस। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली जनरेट होती है। सबसे पहला, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अब सोचो, लॉजिक की बात है, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। जो तुम कमाओगे वो पूरी क्या तुम सेव कर पाओगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, क्योंकि जब तुम नहीं कमा रहे थे तब तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन था, अब कमाओगे तो कंजम्पशन तो मीटअप करोगे ना। तो कभी भी एपीएस 1 नहीं हो सकता या मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब है क्या, तुम्हारा इनकम से ज्यादा तुम सेव कर पाओगे? कभी नहीं हो पाएगा। तो यहां पे बोला गया है एज सेविंग नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम। एम आई क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, एपीएस कैन बी 0। ये हो सकता है, मैंने जितना कमाया सेविंग नहीं किया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखो यहां पे हमारा कमाई 100 था, हमने कंजम्पशन पूरा कर लिया, कोई सेविंग नहीं, 0, मतलब एपीएस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो यहां पे दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। लेस देन 1 या नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है। देखो यहां पे एपीएस यहां पे माइनस है, देख लो माइनस है, और लेस देन 1 भी है। तो क्यों? क्योंकि जब हम इनकम नहीं कर रहे थे तो हमारा ऑटोनॉमस था, हम डिस सेविंग कर रहे थे, तो ये क्या हो सकता है, ये लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, ये देखो ये देखो ये देखो, तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट तुम्हारा सेविंग तुम्हारे इनकम के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये जो 4 पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। अब बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। तो गाइज ये है एमपीएस शेड्यूल। एमपीएस शेड्यूल क्या बोलती है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डेल्टा एस, मतलब चेंजेस इन सेविंग, और चेंजेस इन वाई। करना कुछ नहीं है, वो एग्जाम्पल हमारे लिए एकदम अस्त्र है, काम करना है। डेल एस सिर्फ इसमें देखो 50 से 25 हो गया, मतलब हम लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दिए। हम लोगों ने कितना सेव किया? 25। फिर 25 से पहले जो डिस सेविंग करते थे उसको 0 में पहुंचा दिया, मतलब फिर हम लोगों ने 25 का सेव किया। बिल्कुल सर। फिर 0 से अब हम लोग समझदार हो गए, थोड़ा सेविंग और करेंगे, तो फिर बढ़ा लिए 25। तो ये देखो ये 25 का गैप चलते गया, तो ये हमारा डेल एस पता चलते गया। देन अब बात करते हैं इनकम की। हमारा पहले कुछ इनकम नहीं था, कुछ कमाते नहीं थे, अब हम लोग कमाने लगे, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ सर? 50 का। 50 हम लोगों ने लिखा, फिर 50 से 100 लिखा, फिर 100 से 150 लिखा। इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट होता गया इनकम में, ठीक है। तो अब एमपीएस फाइंड आउट करना है डेल एस बाय वाई। तो यहाँ पे डेल एस कितना है सर? 25। डेल वाई कितना है? 50। सब में वही है, तो हमारा जो एमपीएस आएगा वो 0.5 आएगा। 0.5 है सब जगह देखो। तो इसी से ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है कि अगर सोचो, अगर तुम्हारा जो एडिशनल इनकम है वो तुम पूरा खर्च कर दोगे तो क्या तुम एमपीएस बचा पाओगे? नहीं, एमपीएस क्या होगा? 0 होगा। देख लो, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, पूरा खर्च कर दिए। जो एडिशनल इनकम है, याद रखना, ये हो सकता है, एपीएस नहीं हो सकता। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, देन क्या होगा? तुम कोई भी सेविंग नहीं कर पाओगे, तुम्हारा डेल एस होगा 0, तो डेल एस इक्वल्स टू 0, तो एमपीएस भी होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब खर्च नहीं करना, कंजूस आदमी खर्च नहीं करेंगे,
पूरा ही बचाएंगे। एडिशनल इनकम जो भी बोनस मिला सब रख लिए बैंक में। मतलब क्या होगा, यहां पे तुम्हारा जो कंजम्पशन है वो 0 है और एमपीएस पूरा पूरी 1 के 1 है, समझ रहे हो ना। लेकिन एपीएस कभी 1 हो सकता है ना, वो तो 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन था, लेकिन एडिशनल इनकम तुम सेव कर सकते हो। तुम्हारा जो ऊपरी कमाई है वो तुम पूरा पूरी सेव कर लो। तो इसका मतलब ये होगा कि एमपीएस जो है वो जनरली 0 to 1 के बीच में बेचारा इधर उधर भागते रहता है। ये है उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर है। अब जो टॉपिक पे बात करेंगे वो 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस और एमपीएस। और साथ ही साथ हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को भी लेकर के चले आते हैं, एपीसी और एमपीसी। चलो आओ देखते हैं। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। ऐसा क्यों सर? अब तुम लोगों को पता है कि हमारा जो इनकम होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं और सेविंग करते हैं, यही है ना। तो इसी से ही तो डिराइव होता है ये एपीसी और एपीएस। देखो ये सी फॉर कंजम्पशन एंड एस फॉर सेविंग। अब क्या करना है, देखो यही फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिखा। अब रिलेशन बैठाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई, हम लोग वाई से दोनों को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, एलएचएस और आरएचएस से। तो वाई से डिवाइड किया हम लोगों ने, तो वाई वाई कट के 1 हो गया। सी बाय वाई किसका फॉर्मूला है सर, किसका, एपीसी का। एस बाय वाई किसका फॉर्मूला है, वो है एपीएस का। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, मतलब एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। अब एपीसी अगर फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस एपीएस करो, या ये फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता ही है ये, ठीक है। और एपीएस अगर फाइंड आउट करना है तो इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो 1 माइनस एपीसी, या ये तो फॉर्मूला, ये देखो यहां से हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट चले आते हैं एमपी, मार्जिनल। तो ये क्या होगा, डेल वाई फॉर्मूला होता है, डेल वाई इक्वल्स टू डेल सी प्लस डेल एस, यही तो होगा। चेंजेस इन इनकम होने से क्या होगा, चेंजेस इन कंजम्पशन और सेविंग भी चेंजेस होंगी। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड करेंगे डेल वाई से, बोथ साइड डिवाइड किया हम लोगों ने, तो ये कट के आया 1। और ये किसका फॉर्मूला है सर, एमपीसी डेल सी बाई डेल वाई। और ये किसका फॉर्मूला है सर, एमपीएस डेल एस बाई डेल वाई। तो हमारा ये रिलेशन बन गया कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन से तुम एमपीसी भी फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू भी हो जाता है एमपीसी। या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, एमपी ये होगा एमपीसी, एमपीसी मतलब ये डेल सी, और ये एमपीएस है, ये हो जाएगा डेल एस। तो डेल सी बाई डेल वाई ये है। यहां पे एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एमपीसी, मतलब या दूसरे तरीके से बोल लो तो डेल एस बाई डेल वाई। तो ये हो गया रिलेशनशिप एमपीसी और एमपीएस का। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो शायद लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।